हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज हम अपना टॉपिक हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 1000 को कंटिन्यू करके चलेंगे और ये हमारा लास्ट सेशन रहेगा। ज्यादा ज्यादा से इसमें क्लास और जाएगी। जैसे कि हमने इससे पहले सीखा कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 100, इसमें हमने डिफरेंट मेथड सीखे और बहुत ही शॉर्टकट मेथड्स हमने सीखे और जिनके साथ एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमने ये चीजें सीखी हैं। फिर हमने सीखा कि उनका स्क्वायर निकालना जिनके आखिरी डिजिट पे 5 हो, उनको हम कैसे विदाउट यूजिंग द पेन हम कैसे निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड जो हम सीख रहे थे कि 100 से लेके फिर हमने सीखा 250 के बीच का, देन 250 से हम सीख रहे हैं 1000 के बीच के हम स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे। हालांकि मेथड्स एक मेथड है जो हर किसी के लिए अप्लाई हो रहा है, बट जिसमें मैं आपको शॉर्ट मेथड्स भी करा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन इतना मोस्ट पावरफुल वेपन है बच्चों। एजुकेशन आप हल्का मत लो, ये भी एक बहुत बड़ा हथियार है जो क्या है पूरी दुनिया बदल सकता है। आपने देखा है कि कैसे दुनिया बदली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर हम अपना देखें तो किसके बेस पे, केवल एजुकेशन के बेस पे है। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बच्चों। एजुकेशन, अगर आपको किसी चीज की एजुकेशन मिल रही है, किसी चीज की नॉलेज अगर आपको है, तो आप उससे उस फील्ड में आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ भी विस्तार ला सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमने क्या किया था, मैंने आपको दो मेथड बता रहे थे ना, दो मेथड आपको बताया था। फिर से एक क्विक रिकैप में आपको बताया था कि क्यों ऐसे यूज हम करते हैं इन मेथड्स को। चलिए आइए देखेंगे कि कैसे हम इन मेथड्स को यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं 124 का स्क्वायर ना, 124 का स्क्वायर मैं आपको निकालने के लिए बोल देता हूं। तो 124 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो आपने इसमें 2-3 मेथड सीखे हैं, जिसमें मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था कि क्यों मैं आपको बोलता हूं कि ये मेथड क्यों इतना आपके लिए कहां यूजफुल हो जाता है, कहां यूजफुल नहीं होता है। क्या करते हैं हम, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं। तो इसका a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 1 कैरी, देन 12 4 जा 48 48 2 जा 96 12 4 जा 48 48 2 जा 96 और 1 97 97 कैरी 9, 12 का स्क्वायर 144 144 और 9 153। तो आप देखेंगे 124 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको 15376। इसमें क्या है ना, 124 का जो हमने स्क्वायर निकाला, इसका दूसरा मेथड भी आपको बताता हूं मैं। अभी इसमें जो मैं कर रहा हूं वो नहीं, ये तो हम करते आ रहे हैं ना, ये जो मेथड तो हम करते आ रहे हैं, तो 100 के लिए भी यूज होते हैं ना। क्यों हम इसको आगे चेंज करते हैं वो मैं आपको कारण अभी बताऊंगा। 124 का स्क्वायर, अब इसमें क्या, 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं 16, 12 का स्क्वायर लिखते हैं 144, फिर एक जगह छोड़ के 12 4 जा 48 2 जा 96। तो एक जगह छोड़ के 96 और इसको हम ऐड कर देते हैं 6 7 9 4 13 4 1 5, तो 15376 आ गया। ये तो वो दो मेथड है जिनके बारे में हम डिस्कस काफी कर चुके हैं और ये आपके अंदर आ चुका होगा। और मैं आपको बोलता हूँ 1 से 150 तक भी आप इसे यूज करोगे इस मेथड को तो बहुत अच्छा रहेगा। बट सर, आप तो दूसरा मेथड बता रहे थे। जी हाँ, मैं तो दूसरा मेथड बता रहा था 124 का स्क्वायर का। 124 के स्क्वायर का मैं दूसरा मेथड बता रहा था। तो 124 के स्क्वायर को अगर हम करें तो 124 के स्क्वायर को आप देखेंगे कि क्या 124 के स्क्वायर में, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें कितना जीरो, कितने पास हम ला सकते हैं, कितना पास का जीरो हम ला सकते हैं। तो इसके पास है 100, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, -24 और +24। भाई जितने, भाई 100 बनाने के लिए -24 और +24, है ना। तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी कि 124 -24 100 और 24 148, यही होगा। साथ ही साथ हम क्या कर देते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितना हम प्लस माइनस कर रहे हैं उसका स्क्वायर लिख देते हैं। तो 24 का स्क्वायर होता है 484, 24 का स्क्वायर होता है 484, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक इतना हम सीखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब तक 25 तक के तो आपको लर्न मैंने इसलिए ला रखे। मैंने आपको जब नोट डाउन कराया था 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर, इसलिए बोला था कि बच्चों लर्न करो उसको, क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो फिर, है ना। 25 तक के स्क्वायर्स इजीली लर्न हो जाते हैं बच्चों, बहुत इजीली। आप 3-4 दिन लगातार पढ़ोगे ना उनको, आपको एकदम लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है भैया, 100 है, तो इसको 2 जीरो को हटाने के लिए मैं यहाँ से 2 जीरो नीचे ऐड करूंगा। 2 जीरो करेंगे तो यहाँ से 2 नंबर लेंगे, है ना। मैंने यही बताया था, जितने जीरो लेंगे उतने उतने नंबर हम यहाँ से उठाएंगे, बाकी कैरी चले जाएगा, बाकी कैरी चले जाएगा। तो क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, तो 148। अच्छा 14, अब इसमें क्या है, 124 -24 हो गया आपका
ठीक है, 124 में से 24 गया 100, और 124 और 24 148, 24 का स्क्वायर हमने लिख दिया, सॉरी 24 का स्क्वायर हमने गलत लिखा है, 22 का स्क्वायर मैंने लिख दिया है, वही बोलूं 24 का स्क्वायर होगा 576, है ना, सॉरी 24 का स्क्वायर 576, ये मैंने 22 का लिख दिया था 484, जितने का हम स्क्वायर करेंगे उतने का, जितना हम माइनस करेंगे उसका हम यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, तो 24 का 576 स्क्वायर होगा। नाउ अब क्या करते थे हम भाई, 2 जीरो थे तो 2 जीरो नीचे, ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 2 डिजिट यहां से उठाते थे हम, है ना, 2 जीरो यहां से हम उठाते थे, तो लिख देते हैं और ये कहां चले जाता है, ये इधर ऐड हो जाता था, तो 8 और 5 13, ठीक है, तो पहले लिख दो 7 6, चलो पहले पूरा रख दो 14876, ये लिख दिया 14876, और ये 5 कहां गया, इसमें जुड़ जाता है ऊपर, तो जब जोड़ेंगे 6 7 8 5 13 4 और 1 5, 15376 आप देखेंगे, यहां से भी अगर मैं करूंगा तो 15376 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या किया, चलो फिर से देख लो, यहां फिर से देख लो क्या किया, 124 था बच्चों, 124 को 100 बनाना है तो -24 + 24 में कर दूंगा, ठीक है, तो 124 - 24 100, 124 और 24 148 हो जाएगा। अब इधर हम उसका स्क्वायर लिख देते हैं जिसको हम माइनस या प्लस कर रहे हैं, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब यहाँ 100 है तो इस जीरो को हटाने के लिए 2 जीरो से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जितने से हम डिवाइड करते हैं उतने डिजिट हम यहाँ से उठा लेते हैं, तो हम 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 14876, और जो बचाव नंबर है ये इसमें ऐड हो जाता है, तो ऐड कर देते हैं, 8 और 5 6 7 8 5 13, तो आप देखेंगे 15376। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो क्या है, लगभग सब में जो है सेम टाइम मिल रहा है, इसमें तो क्या है, सब में जो है सेम टाइम आप ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो क्यों हम इसको यूज करें, क्यों करें हम इसको, हम तो इसको यूज कर लेंगे, हम तो इसमें परफेक्ट हैं, हम तो इसको यूज कर लेंगे, हम तो इसमें परफेक्ट हैं, हम अभी नया मेथड क्यों लाएं अपने लिए। देखो हालांकि मेथड इतना ट्रिकी नहीं है कि आपको याद करना पड़े, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि इस मेथड को हमें यूज करना है, इस मेथड को हमको इसलिए यूज करना है कि इसका कारण मैं आपको भी बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका कारण आपके सामने आएगा कि क्यों हम इस क्वेश्चन को यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताता हूं, चलिए इतना कॉपी करेंगे पहले, और जिसको जहां से समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। चलिए इसको धीरे धीरे मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपके सामने लाता रहूंगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते बढ़ाते, क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। नाउ अगेन आप बोलेंगे, एक क्वेश्चन में दूंगा, आप लोग करें, कौन कितना टाइम लेता है, धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा कि कहां हमें कब किसका यूज करना है, कब हमें कहां किसका यूज करना है। जब बड़े नंबर्स हो तो आपको देखो, हम अगर मैं बोल रहा हूँ 3 डिजिट की बात कर रहे हैं भाई हम, जैसे 213, तो 213 आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, इसको आप, इसमें अगर आपको 2 मिनट लगते हैं और आपको इसमें 20 सेकंड में आंसर आ रहा है तो क्या दिक्कत है ना, आपके लिए काम ही ये चीजें आएंगी। तो 213 का स्क्वायर ही ले लेते हैं, चलिए 213 का स्क्वायर ले लेते हैं, अगेन विद अवर मेथड, 3 का स्क्वायर आप लिख लेंगे 9, 21 का स्क्वायर आप लिख लेंगे, अब देखो 21 3 जा 63, 21 3 जा 63, 63 का डबल 126, 126 का 6 12 कैरी, 21 का स्क्वायर 21 का होता है 441, 441 और 12, 441 और 12 कैसे ब्रेक करते हैं मैंने आपको मन में बताया था, 12 यानी कि 10 और 2, 441 और 10 451, बचा 2, 451 और 2 453, ऐसे ब्रेक करते हैं मन में, नहीं तो आप बगल में भी ऐड कर सकते हो, ऐसे आपको ऐसे ऐड करना है, कितनी इजीली हमने निकाल दिया है ना। चलो सर अब इससे करो जरा, 213 इससे भी कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 21 का स्क्वायर 441, 21 3 जा 63, 2 जा 120, एक जगह छोड़ के 126 लिख देंगे और ऐड कर देंगे 6, तो आप देखेंगे, सॉरी 45369 इससे भी आ गया है ना। तो सर आप क्यों उस मेथड को बार बार बता रहे हैं, चलो फिर देख लेते हैं, इसमें एक बार इसको प्रैक्टिस में आप ले आए, ठीक है। 213 में अब इसमें कैलकुलेशन देखना आपने कितनी कैलकुलेशन की है, और इसमें कैलकुलेशन देखना आपकी कितनी कैलकुलेशन हो रही है। 213 का स्क्वायर, 213 का स्क्वायर, चलो इसको जामा पहनाओ, 213 यानी कि इसके आसपास कौन सा है, 200 होगा, तो 200 बनाने के लिए यानी कि -13 और +13,
यही होगा, -13 और +13, -13 करूंगा 200 बन जाएगा, तो 200 और 213 इंटू 226 हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे 226, इधर हम किसका स्क्वायर लिख लेते हैं, जो हम ऐड या माइनस करते हैं, तो 13 का होता है 169। क्लियर इतना। अब इन दो जीरो को हटाने के लिए दो से मैं डिवाइड, दो जीरो से डिवाइड करूंगा, यानी 100 से डिवाइड करूंगा, जितने जीरो उतने नंबर हम यहां से उठा लेते हैं, ये कट गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5 और 2 2 जा 4, ये आ गया 452, और पीछे के दो नंबर हमने उठा लिए 69, 452 69 हो गया भाई, इन दो को भी उठाना था, और ये बच्ची भी क्या हो जाती है, आगे जुड़ जाती है इसके साथ, तो हम क्या, सॉरी इसके साथ नहीं, ये 69 हमने उठा दिया और बच्ची हुई संख्या इसके साथ जुड़ जाएगी, तो आ जाएगा 45369। ठीक है। अभी भी आप बोलोगे कि सर अभी भी हमको ज्यादा इसमें फर्क नहीं लगा, अभी भी हमको क्या लगा कि अभी भी आप क्या कर सकते हैं, हम तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, हमारे लिए तीनों क्या है, इक्वल है, लगा होगा, जाहिर सी बात है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस पता लगेगा, पहले इसको कॉपी करें, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग के रिदम में ये चीज आ जाए कि हम करते क्या है, डायरेक्ट उसमें आऊंगा तो वो आप लोगों के लिए दिक्कतें पैदा करेगा, तो फटाफट इसको कॉपी करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये मेथड याद है सबको, ये मेथड हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ये दो मेथड हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। क्लियर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप मुझे करके बताओ, अब है क्वेश्चन 388 का स्क्वायर। चलिए अब करिए 388 का स्क्वायर, कैसे करेंगे आप 388 का स्क्वायर। ठीक है, आप अपने पुराने मेथड में आ गए कि सर हम तो कर लेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 कैरी गई 6। ठीक है, फिर 38 का स्क्वायर, अरे 38 का स्क्वायर निकालना है तो 38 का स्क्वायर फिर से अलग 38 का स्क्वायर निकालोगे आप, कैसे, 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 54, 5 कैरी, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 14, तो ये आता है 38 का स्क्वायर 1444, और उसमें आप 6 ऐड करोगे तो 4 6 10, ये आ जाएगा आपका 1450, तो ये आ गया मेरा 1450। अभी भी क्या है, अभी भी हम क्या कर पाए, अभी भी हमने ये चीजें सही नहीं की हैं। ठीक है, अच्छा अभी तो मेन चीज ये 1450 तो 38 का स्क्वायर है, ये रुक जाओ, अभी क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर 64, अभी तो मेन कैलकुलेशन देखो, 8 का स्क्वायर 64 की कैरी लगी 6, फिर 38 8 जा करोगे, कितनी लंबी जा रही है वाली ट्रिक, 38 8 जा करोगे, 8 8 जा 64, 8 8 24 6 30, चलो इसको कर ही लेते हैं, देखो कितना टाइम लेता है, ढंग से कर लेते हैं इसको, है ना, जो हमारा मेथड है उसको ढंग से कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 64 की कैरी गई 6, फिर हम करते हैं 38 8 जा और उसका 2 गुना, 38 8 जा कितना होगा बच्चों, या फिर 38 8 जा करो कितना होगा, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 3 24 30, 304 इंटू 2, 2 चौको 8, 2 यानी 608, 608 और 6 ये कैरी भी है तो 614, 614 का क्या जाएगा बच्चों, केवल 4 और 61 चले जाएगी कैरी। 38 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, 38 का स्क्वायर, फिर आप जाओगे भाई 38 का स्क्वायर निकालने, आप बोलोगे भाई 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 8 जा 24, 2 जा 48, एक जगह छोड़ के 48, 4 8 6 14, 9 6 13, 1 14, 144, और उसमें 61 भी ऐड करना है, 4 और 1 5, 6 4 10, 5 1 5, तो आ गया 150544। ये इतना टाइम हमने ले लिया, हालांकि बेसिक मेथड से तो हमने कम ही टाइम लिया, बट इतना टाइम हमने ले लिया, फिर जाके हमारा स्क्वायर आया 388 का 150544 आया। कितनी सारी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ी, है ना, कितनी सारी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ी। अब आते हैं अपने मेथड पे। अच्छा ये भी सेम वैसा ही है जो आप दूसरा करते हो, 388, 8 का स्क्वायर 64 लिखोगे, फिर 38 का स्क्वायर निकालोगे इतना कैलकुलेट करके, जो कि आपका आएगा कितना है 38 का स्क्वायर आपको 1444, है ना, फिर 38 8 आप करोगे, 38 8 कितना आया था हमारे पास, 38 8 भी हमारे पास कुछ आया था, 38 8 भी हमारे पास कुछ आया था, फिर उसको यहाँ लिख के फिर उसको यहाँ ऐड करोगे, फिर जाके लाओगे अगेन द लॉन्ग वे, लॉन्ग नहीं मतलब ट्रेडिशनल से तो कम टाइम लेगा, बट इससे भी जब हम जल्दी कर सकते हैं तो क्यों इनको अपनाएं। इसमें ये जो मेथड है 1 से लेके 250 तक के लिए बहुत अच्छा मेथड है, जो ये मेथड मैं आपको बता रहा हूं, पर जो तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये 100 से लेके 1000 तक के लिए अच्छा है, क्योंकि आप अगर आप 1 से 100 तक के लिए बना दो इसकी आदत,
और 100 से 1000 तक के लिए बना दो उसकी आदत, या फिर 100 से 250 तक भी आप इसको कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, जब मेरे को कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं तो भाई मेरे को प्रैक्टिस है, तो मैं अपने नंबर्स को कैलकुलेट करूंगा कि यार कौन सा मेथड मैं यूज करूं, मैं वो कर लूंगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं 388 का कैसे हम निकालेंगे। अब देखो कितने इजी, कितना टाइम यहाँ पे हमारा लगा 388 का स्क्वायर निकालने में ना। अब इस मेथड पे आते हैं जो हम करते हैं, जो आपको नया मेथड में बता रहा हूं ना, 388 का स्क्वायर। भाई 388 इसके आसपास की कोई संख्या बताओ जो जीरो में आ रही हो, जितने ज्यादा जीरो उतने ज्यादा इजी। 388 यानी कि 388 के आसपास क्या है, 400। तो 400 अगर प्लस 12 करूंगा तो 400 हो जाएगा, माइनस और प्लस 12 जितना हम प्लस करते हैं उतना ही हम माइनस भी कर देते हैं, है ना। तो 388 प्लस 400 गुणा, इसमें मैं 12 माइनस कर दूंगा, 8 में से 2 6, 8 में से 1 7 और 376 ये आ गया, यानी कि 8 में 2 ये आ गया 376। 2 जीरो है तो इन 2 जीरो को हटाने के लिए, इन 2 जीरो को हटाने के लिए मुझे नीचे भी 2 जीरो लाने पड़ेंगे। अच्छा एक काम तो हमने किया ही, इधर जो हमने ऐड या माइनस किया उसका स्क्वायर लिख देंगे 144। तो इन 2 जीरो को हटाने के लिए 2 जीरो। अब क्या है भाई, कितने जीरो लिए मैंने, 2, तो यहां से 2 क्या करने हैं, 2 नंबर उठा दे हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चको 24, 6 4 24, 2 कैरी, 7 4 28, 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 3 12, 12 और 3 15, 1504 आ गया। 2 नंबर पीछे तो हमने उठा दिए, बचा जो एक वो इसमें हम ऐड कर देते हैं आगे, तो 150544। कोई भी कैलकुलेशन हमने नहीं की, कोई भी कैलकुलेशन हमने नहीं किया, और हमने कितने जल्दी ही इसको विद इन 20-25 सेकंड्स में आप इसका आंसर निकाल लोगे। अभी जैसे हम सीख रहे हैं, देखो अभी ना हम चीजों को सीख रहे हैं, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो, कितने आराम से सीख रहे होते हैं ना, 10-20 की स्पीड से हम चल रहे होते हैं। तो ये अभी वही 10-20 वाली स्पीड है, जो अब जब आपको चीजें आ जाएंगी तो आप फटाफट धड़ करोगे और 10 से 20 सेकंड में आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर भी आप निकाल लेंगे। अब साइकिल सीख रहे हैं भाई 10-20 की स्पीड में, जब आपको साइकिल चलाना आ गई, जब आपको बाइक चलाना आ गई, तो आप स्पीड, आपको पता है आप कितनी स्पीड में चलते हैं, फिर 40 50 60 जितनी आप कंट्रोल कर सके उतनी स्पीड में आप चलते हैं, है ना। वही चीज यहाँ अप्लाई होती है। अभी हम मेथड सीख रहे हैं, इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे, इस मेथड में हम कितना अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, अभी उस पर आप फोकस करें कि हमें ये मेथड सीखना है, ठीक है। तो देखिए 388 का स्क्वायर यहाँ निकालने के लिए कितना लंबा करना पड़ा, जाम जाम झमेला, है ना। और यहाँ हमने एकदम ही इसको जामा बना दिया, एकदम ही हमने आंसर ले आया। कॉपी करें इसको। चलिए अब करेंगे हम, अब आपको पता लग गया होगा मेथड का कितना ज्यादा ही इसका यूज है ना। चलिए बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं, जब तक आपका दोस्त 9, जब तक आपका दोस्त क्या करेगा, लिखेगा ना। चलिए इसका स्क्वायर निकालें, 987 का स्क्वायर। चलिए 987 का स्क्वायर निकाल के मुझे बताइए कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, उसको आप निकाल के बताइए, ठीक है। तो जब तक आपका फ्रेंड 987 इंटू 987 इतना लिखेगा और इसकी एक लाइन ही भरेगा, तब तक आपका आंसर आ चुका होगा। कैसे, आइए अगर अगेन हम आते हैं पुराने मेथड में, अगर आओगे तो फिर फंस जाओगे। 7 का स्क्वायर, 49 का 4, फिर पूरे 98 का निकालना, 98 इंटू 7, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 98 का स्क्वायर निकालोगे, तो बहुत ही लंबा मेथड हमको बैठ जाएगा, तो इसको हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेथड पे, जो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया है। वाला मेथड केवल 1 से लेके 150 तक के लिए, या 1 से लेके 250 तक के लिए यूज करो, उसके बाद ये मेथड यूज करो। 987 इसके आसपास क्या है, 1000 है ना इसके आसपास, ठीक है भाई। 1000 प्लस 13 करोगे 1000 हो जाएगा, माइनस 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो 13 का स्क्वायर लिख दो 169। 13 का स्क्वायर भाई जो हम ऐड या माइनस करते हैं उसका स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। 987 प्लस 13 1000 इंटू 987 माइनस 13 भी, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 1 गया 7 और ये हो गया 9। कितने जीरो है, 3, तो नीचे भी 3 जीरो लाने पड़ेंगे। भाई यहाँ तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, ऐड उट करने की कोई दिक्कत ही नहीं रही यहाँ पे, क्यों, 3 जीरो है तो तीनों उठाने, 3 जीरो है तो तीनों को उठाना है यहां से, ठीक है। 1000 से 1000 कैंसिल, ठीक है, 1000 से 1000 कैंसिल, आंसर आ गया 974169। चेक कर लो, यही आंसर होगा 974169। क्लियर, चेक कर लो, यही आंसर होगा। कितने जल्दी हमने 987 का स्क्वायर हमने निकाल लिया। तो बच्चों ये ट्रिक्स है। अभी इसमें काफी बच्चे बोलेंगे कि सर आप 1000 के आसपास वाले या फिर 100 के आसपास वाले या 200 के आसपास वाले थोड़े बीच के नंबर लो ना, जैसे 347 लो ना। 347 में आप क्या करोगे, -47 प्लस 47 करोगे, नहीं मैं 350 लूंगा, +3 -3 करूंगा, वो भी हम सीखेंगे, उसकी भी अलग है। बट पहले सेम यही है, वो भी
सेम है, ये हल्का सा उसमें चेंज है, चेंज भी कुछ नहीं हो, दिमाग का यूज है। सेम मेथड ये है, इसको बट आप क्या करें, कॉपी करें, जहां समझ में आपको नहीं आ रहा है आप पूछें। इसमें हमें चीजें सीखनी है बच्चों, ये काम आएंगी आगे, आप लोगों को मैं बोल रहा हूं काम आएंगी। जब तक आप किसी को दोगे ना कि भैया स्क्वायर करके बताओ, आप किसी को कंप्लीट भी चैलेंज भी कर सकते हो, जरा से स्क्वायर बता भाई, कैलकुलेट, आपकी अगर स्पीड बन गई ना तो जब तक वो कैलकुलेटर में लिखेगा ना ये, तब तक आप आंसर निकाल दोगे, इतनी तेज स्पीड हो जाएगी आपके। इसमें आप हमारे क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे चीजों को लेके, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर से देख लो, 987 ने भाई इसको 1000 के करीब लाए, तो 1000 के करीब लाना था तो भाई प्लस 13 करेंगे, तो 1000 माइनस 13 प्लस 13 करेंगे 1000 बन जाएगा। जितना प्लस या माइनस करते हैं उतना ही हमें प्लस या माइनस करना पड़ता है, अगर प्लस करेंगे तो उतना ही माइनस, अगर माइनस करेंगे तो उतना ही प्लस, ठीक है। पहला स्टेप, जितना हम प्लस माइनस, जितना जो डिजिट से या जिस नंबर से, जिस संख्या से हम प्लस या माइनस कर रहे हैं, सबसे पहले उसका स्क्वायर लिख दो। तो 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, 169 आ गया, क्लियर। अब आपको अब क्या करना है, कितना, 987 प्लस 13 1000, 987 माइनस 13 974। तो 3 जीरो है, 3 जीरो हटाने के लिए 3 जीरो से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो माने 3 डिजिट, तो यहां हमने तीनों की तीनों उठा दी, 169 और 974 लिख दिया, और ये हमारा स्क्वायर आ गया। कितने अच्छे तरीके से हमारा स्क्वायर आ गया। अब क्या है भाई, यहाँ पे प्लस 25 तक, मेरे हिसाब से जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर 975 का भी बोला तो 975 का बहुत इजीली निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि प्लस 25 करेंगे 1000 हो जाएगा, माइनस 25 करेंगे प्लस 25, 25 तक के डिजिट्स में आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 25 तक के स्क्वायर्स आपको लेना है, 25 तक के स्क्वायर्स मैंने आपको लिखा रखे हैं, 25 तक के स्क्वायर्स इसलिए मैंने लिखा रखे ताकि यहां काम आए। तो इतनी बड़ी संख्या नहीं, 975 तक या 975 से ऊपर के जितने भी नंबर्स आपके पास आएंगे उनके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। अब रही बात, जैसे 347 आ गया, अब इसको 1000 यानी 400 बनाने के लिए तो मेरे को क्या है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी कितना इसमें प्लस करना पड़ेगा कि 400 हो जाए। कितना प्लस करना पड़ेगा मुझे, इसमें 53 प्लस करना पड़ेगा, 53 फिर माइनस 53, तो इधर 53 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। हालांकि आप कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। हम इसको 347 को हम बनाएंगे प्लस 3 350, ये भी अभी हम करेंगे, ये वाली ट्रिक्स भी अभी हम लाएंगे आपके लिए। बट पहले आप क्या करें, पहले जो हम सीख रहे हैं इस पे फोकस करें, इसको सीखें, क्योंकि इसी से ही निकलता है उसका भी रास्ता, इसी से ही निकलता है दूसरे क्वेश्चनों का भी रास्ता, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, एंड आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और जिसको जो दिक्कत है, जिसको जहां पे जो दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से भी हमसे आप आंसर भी दे सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।